जानकी माता की खोज से किष्किंधा कांड का प्रारंभ होता है, विराम होता है। माता जानकी की खोज में सब जाते हैं। जामवंत बानर भालू आदि अंगद दधिमुख के हरि सब लोग जाते हैं। सब जाने लगे, पर राम जी ने मुद्रिका हनुमान जी को दी। कौन सी मुद्रिका? वही जो माता जानकी जी ने दी थी, पहनाई थी। राम नाम लिखी हुई मुद्रिका को हनुमान जी को दी। अकेले में बुलाकर कहा, हनुमान तुम जा रहे हो, याद रखना सीधे मत जानकी जी के सामने पहुंच जाना, पहले मुद्रिका के द्वारा खबर करना। हनुमान जी ने मुद्रिका ली और समझ गए हनुमान जी प्रभु हमसे काम करवाना चाहे। ये स्वभाव है हनुमान जी का। संपाति ने पता बतलाया, गीत है दृष्टि अपार, गीत दजरायु संपाति, गीत श्री संपाति जी ने ऊपर से देखा। अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठी। संपाति ने कहा कि जो भी जाना चाहे वो जा सकता है, और लंका में माता जानकी जी बैठी हुई, पर अपनी आंख से देख लेना चाहिए। पता मिल गया। अब प्रश्न उठा कि लंका कौन जाए। अब बड़ा प्रश्न उठा कि लंका कौन जाए। बुरा ना मानना, इस कथा के साथ हम तुम्हें कहें, सब वानर बैठे हैं, जामवंत जी हैं, अंगद जी हैं, हनुमान जी। जामवंत जी बूढ़े हैं, हनुमान जी, जामवंत जी ने अंगद से कहा, अंगद तुम लंका जाओ। अंगद जी ने जवाब दिया, अंगद कहूं जाऊं मैं पार, कछु जिए संशय कछु, जिए संशय कछु अंगद कहते हम जाएंगे तो, पर वापसी में हो सकता हमारा इंजन फेल हो जाए, तो हमारा जाना उचित नहीं है, हम कंफर्ट नहीं समझ पाए। जब अंगद नहीं जा रहे हैं तो और बानरों से कहा कि तुम जाओ, तो बाकी बानर बोले यहाँ सुपरमैन 1 नंबर और 2 नंबर है। जब 2 नंबर ने मना कर दिया तो हम लोगों की क्या होगा। बाकी बानर बोले कि भाई जामवंत जी तुम सबको कह रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं चले जाते, बूढ़े भी हो, काम ठीक ठाक करके आओगे। पर ये धर्म की लड़ाई बड़ी खतरनाक है, बुरा मत मानना। धर्म की लड़ाई में बातें सब करते हैं, पर कूदता कोई एक हनुमान जैसा है। ये कहना सरल है कि सनातन को बढ़ाना चाहिए, पर बढ़ाने का काम कोई एक करता है, कहते सब है। एक बार एक तालाब की घटना है, यहीं सिडनी की, पूर्व जन्म की हमारी। तालाब के किनारे बहुत लोग खड़े थे, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। एक आदमी डूबने लगा, सब लोग बोले भाई बचाओ 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 बचाओ। कोई बोला भाई कूद जाओ कूद जाओ, कोई बोला पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बोले सब, जाए कोई ना। एक नौजवान गिर गया, उसने बचाया, जैसे तैसे करके डूबने वाला बच गया, बाहर निकला। लोगों ने कहा भाई फोटो खींचो, फूल माला डालो। वाह, बहादुरी का काम किया, बचा लिया मरने वाले व्यक्ति को। वो बोला फोटो बाद में खींचना, पहले ये बताओ हमें धक्का किसने दिया है। मतलब ये भी स्वेच्छा से नहीं गए हैं, धक्का देकर गए हैं। यही हम लोगों का हाल है। हम लोग बातें किनारे पर खड़े होकर के बहुत कहते सनातन बचना चाहिए, हिंदुओं में एकता होनी चाहिए, मंदिरों में एकता होनी चाहिए, पर करना कोई नहीं चाहता, वर्चस्व सब अपना बनाना चाहते हैं। बुरा ना मानना, पर तर्क तो तर्क है। यही हाल रामचरितमानस में यहाँ पर अंगद जी के साथ हुआ। अंगद जी बानरों के साथ हुआ। बानरों से जामवंत जी कह रहे जाओ जाओ जाओ, जामवंत जी कह रहे कि अब हम नहीं जा सकते। जामवंत बानर बोले बा हम ही मिले थे, फिर आप क्यों नहीं जा सकते, बड़े बूढ़े हो, जाओ। तब जामवंत जी कहते देखो भाई हम जा सकते थे, लेकिन उम्र थोड़ा ढल गई। बलि बांधत प्रभु बाड़ियो, सो तनु बरन न जाय। उभय घरी महदीनी, सात प्रदक्षिण धाय।
जामवंत जी बोले हम जवानी में तो काम कर सकते थे। जवानी में तुम्हें पता है जब बलि के लिए भगवान ने वामन अवतार धारण किया और विराट रूप धारण करके जब पृथ्वी को एक पग में नाप लिया, दूसरे पग में ऊपर के 7 लोगों को नाप लिया, तब जामवंत जी कहते हैं हमने एक घड़ी में 7 प्रदक्षिणा पृथ्वी की कर ली, क्योंकि हम जवान थे, अब हम बूढ़े हो गए। बानर बोले तुम बूढ़े हो गए। अंगद जी कह रहे वापसी में हमारा इंजन खराब हो सकता है। अब बचा कौन? सबकी नजर एक जगह गई, किनारे पर बैठे हमारे हनुमान जी महाराज। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। अच्छा, सब बोल रहे, जिसे जाना है वो चुप है। ये कितनी गजब की बात है, बुरा ना मानना। जिनके पास सिक्के होते हैं वो बजते बहुत हैं, जिनके पास सिक्के होते हैं वो बजते बहुत हैं। जो नोटों से भरा रहता है वो मुस्कुराता हुआ धीमा चला जाता है। अध जल गगरी छलकत जाए। हनुमान जी से किसी ने पूछा, बाकी लोग सब अपने अपने बल के बारे में बता रहे। अंगद कह रहे चले जाएंगे, लौट नहीं पाएंगे। जामवंत जी कह रहे हमने तो जवानी में 7 प्रदक्षिणा कर। हनुमान जी तुम नहीं कुछ बोल रहे, तुम तो बलवान हो। राम दूत अतुलित बलधामम, आप तो बल के धाम हो, पर आप क्यों नहीं कह रहे कि हम नहीं जा पाएंगे या जाएंगे, क्या बात है? हनुमान जी बोले इन लोगों का अपना अपना बल है, इसीलिए ये जा सकते हैं, हमारा अपना बल नहीं है। लोग बोले मतलब? बोले जिसका अपना बल हो वो बताए, हमारा बल तो प्रभु राम का बल है, अब हम क्या बताएं। और कितना अद्भुत सूत्र इस कथा में छिपा हुआ है, सीखने योग्य। क्या? जो अपने बल से जाएगा उसे डूबने का डर रहेगा, जो प्रभु के बल से जाएगा वो पार भी हो जाएगा और लौट करके भी आ जाएगा। इसीलिए हमने एक सूत्र दिया था महाराज, वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी पार हो गए जिस पर तू मेहरबान था। हनुमान जी कुछ बोल नहीं रहे, चुप बैठे। सब बानरों ने देखा, इशारा किया जामवंत जी को, वो बैठे, उनसे बोलो जाओ। अब जामवंत जी हनुमान जी के पास आए, हनुमान जी से कहा, कहाँ ये रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवान। ए हनुमान जी तुम बलवान हो, चुप क्यों बैठे? हनुमान जी बोले हम क्या करें, हमारे पास बल ही नहीं है, हम क्यों चुप ना बैठे। हनुमान जी खड़े नहीं बैठे, न जाने की कोई बात कर रहे, चुप बैठे। जामवंत जी ने सोचा दूसरा तीर मारे, बलवान कह दिया पर नहीं उठे। अब दूसरा तीर मारा, शायद अब उठेंगे। दूसरा तीर क्या मारा? बाप का नाम लो। और किसी भी आदमी को अगर जगाना हो, काम में थोड़ी सी बूस्टर देना हो, तो थोड़ा पिताजी की खबर करवाओ। तुम ऐसे थोड़ी, तब तो बड़े बाप के बेटा हो। तुम्हारे पिताजी तो बहुत दानी रहे, बहुत दानी रहे, बहुत दानी रहे। तो बेटा भी कहता जब बाप दानी रहा तो हम जो 501 दे रहे लो 1100 ले लो। तो ये तरकीब है। तो जामवंत जी ने भी यही तरकीब निकाली। क्या? बलवान कहा, हनुमान जी चुप बैठे, उठ नहीं रहे। तब फिर जामवंत जी ने दूसरा तीर मारा। क्या? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान। ए हनुमान जी महाराज, आपके पिता का नाम पवन पुत्र, पवन, और तुम पवन पुत्र चुप बैठे हो। हनुमान जी नहीं उठे, नो रिस्पॉन्स। अच्छा, कोई आदमी भयंकर महिमा गा रहा हो और कोई रिस्पॉन्स ना दिया जाए तो कॉन्फिडेंस घट जाता है बोलने वाले का, है कि भाई हम बोल रहे हो कोई सुने ही ना। जैसे अभी महाराज जी हमें बोल रहे थे, पहले हम कुछ देर तक तो देखते रहे, फिर हमें लगा हमारी ज़्यादा महिमा गाई जा रही। महाराज जी कह रहे थे सीधे हनुमान जी के अवतार। हमें लगा कि अब तो इसी युग में और इसी देश में ही हमको प्लास्टिक के कीड़ा पड़ेंगे। सामने पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। परिणाम बढ़िया रहा कि महाराज जी ने फिर जल्दी से अपनी बात को समेटा कि भाई जिसके लिए बोल रहे वो रिस्पॉन्स ही ना दे तो बोलने वाले का कॉन्फिडेंस घट जाता है। जामवंत जी बोले, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान जी, पवन के पुत्र हो, पवन के समान बल है, बुद्धि बल विज्ञान ज्ञान से भरे हुए खड़े हो जाओ। हनुमान जी ने आंखें तक नहीं खोली, उठना तो दूर की बात। अब क्या किया जाए? तो एक तीर और तीसरा मारा। सबके मुंह में चौपाई है। ये किष्किंधा कांड के अंतिम क्षण की चौपाई है।
कवन सुकाज कठिन जग माही, कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पहला तीर मारा, हे बलवान उठ जाओ, हनुमान जी नहीं उठे। दूसरा तीर मारा, हे पवन पुत्र, पवन के समान बल वाले, ज्ञानवान बुद्धिमान विवेकमान, उठ जाओ, हनुमान जी नहीं उठे। तीसरा तीर मारा जामवंत जी ने, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, हनुमान जी नहीं उठे। अब जामवंत जी हैरान, ये तो कोई मिस कॉल भी नहीं मार रहे, हमने इतनी कॉल कर ली, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, ये तो मिस कॉल भी नहीं मार रहे, उठा नहीं रहे, फोन लगाना तो दूर की बात है, उठा ही नहीं रहे। क्या किया जाए? अब जामवंत जी ने तरकीब निकाली, ये अपने काम से खड़े नहीं होंगे, ये हनुमान जी की बुद्धि है। क्या गजब का सूत्र है यहाँ पर। राम जी के दूत श्री हनुमान जी महाराज, क्या गजब का सूत्र यहाँ किष्किंधा कांड में प्रस्तुत गोस्वामी कलिकुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हनुमान जी अपने बल के नाम लेकर के नहीं उठे, पिताजी का नाम सुन करके नहीं उठे, हनुमान जी अपने नाम से नहीं उठे, पर हनुमान जी कब उठे? जब जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु को याद करके कहा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुने तई भयं पर्वता तारा, सुने तई भयं पर्वता तारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोला श्री राम जय राम जय जय राम। अपने नाम से नहीं होते, पिता के नाम से नहीं उठे हनुमान जी, और कवन सुकाज कठिन जग माही, इतनी महिमाएं सुनकर के नहीं उठे। पर कब उठे? जब जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा। जैसे ही सुना, हे हनुमान तुम्हारा अवतार ही राम काज के लिए हुआ, इतना सुनते ही वीर बजरंगबली सुनते ही भयं पर्वताकारा, पर्वत के समान वीर बजरंगबली खड़े हो गए, विशाल काय रूप धारण कर लिया। विशाल रूप धारण जहां हनुमान जी ने किया, सब बानर चौंक गए। ओ हो, जो नजरें ऐसी थी ऊपर हो गई। जय हो महाराज। हनुमान जी जामवंत जी से बोले, राम काज के लिए अगर अवतार हुआ जामवंत, बताओ हमको क्या करना है? बानर बोले, लंका जाना है। हनुमान जी बोले, लंका जाएं कि लंका को ही लेके आ जाएं? तुम खोज लेना जानकी जी कहाँ है, लंका को ही ले आए। जामवंत जी बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना यही राम कथा पूरी हो जाएगी। हनुमान जी बोले, कहो आना यहाँ त्रिकूट उपारी, त्रिकूट पर्वत पर, जिस पर्वत पर लंका बैठी, हम पूरे पर्वत को ही उखाड़ करके लेता है, रावण को कुचल दे, मसल दे, मार डाले, माता जानकी जी को साथ सम्मान सहित लेता है। जामवंत जी बोले, राम कथा यहीं पूरी हो जाएगी, तुम लंका को नहीं लाना, जानकी जी को भी नहीं लाना, रावण को भी नहीं मारना।
एक बानर धीरे से बोला, पहले जग नहीं रहे थे, अब जग रहे सो नहीं रहे। गजब के हनुमान जी हैं, एक तो जग नहीं रहे, अब जग गए तो इतना बड़ा करने का बोल रहे कि सह नहीं पाना, कहीं बड़ा खतरा फंस गया। सब बानर आपस में जामवंत जी से बोले, समझाओ। अंगद बोले, समझाओ। जामवंत जी बोले, क्या समझाएं? अरे बोले, समझाओ, कहीं ऐसा ना हो ये सच में रावण को मुक्का मसक के आ जाए, और इनके तो एक ही मुक्का में रावण के दांत निकल आना है, एक ही मुक्का में, क्योंकि अतुलित बलधामा में है हनुमान जी। हनुमान जी में कितना बल है? अनलिमिटेड। कितना बल है? अतुलित का मतलब क्या होता? अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं बल की, जितनी जरूरत उतना बल है। भाई बैंक अपने बाप का हो, चाहे जितनी गड्डी उठाओ, बैंक अपने बाप का हो, चाहे जितनी गड्डी उठाओ, वही हनुमान जी का है, बल इनके बाप का है। बोले क्यों? हनुमान जी से किसी ने कहा, इतने बलवान हो? हनुमान जी बोले, कितने? अरे आप बताओ कितने? हनुमान जी बोले, हम बलवान नहीं, हम तो हैं मकान, हमारे मकान में जो मालिक हैं वो बलवान। आप मकान हो? हाँ मकान है। अच्छा, बात भी बहुत अच्छी है। जैसे किसी भी कमरे में सीमेंट रखा हो तो सीमेंट कमरे का कहलाएगा या मकान मालिक का? किसका सीमेंट कहलाएगा? मकान मालिक का कहलाएगा, हाँ जी या ना जी? तो हनुमान जी बोले, हम तो हैं मकान, बल हमारे अंदर रखा है, पर इस बल के मालिक कोई और हैं। बोले कौन है? बोले राम जी महाराज हमारे हृदय में रहते, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धरी। ये बल श्री सीता राम जी का बल है। ये हनुमान जी की दृष्टि है, कितनी अद्भुत दृष्टि है।